जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों की बहती कृपा है कि वे हमें इस तरह के सत्संग में लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकती हूँ कि जिन लोगों को हर रोज़ सत्संग जाने का बहुत आनंद आता है और किंतु जा नहीं पाते, मैं पूर्ण रूप से समझ सकती हूँ कि क्या बीती है। पर आई गेस जो कहना बहुत आसान है, बट कि महाराज जैसे रख रहे हैं हम वैसे 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 स्वीकार करें। पर सत्संग एक ऐसी चीज़ है जो कि जो कि नहीं स्वीकार होता। बेस्ट आई गेस, क्योंकि हमें अंदर जाने के लिए वो प्रेरित कर रहे होते हैं। और अगर हम उनकी अनुसार अंदर नहीं जा रहे होते तो फिर वे रोक लगाते भी हैं। सो इसलिए जैसे हमने देखा कोविड में, जैसे हमने देखा, इसलिए हमारा असली कार्य साधना का अंदर जाना है, बाहर नहीं है, अंदर ही जाना है। और जितना अंदर जाएं उतना हम गुरुजनों को प्रसन्न कर सकेंगे। जितना हम अंदर की ओर जाएं, अंदर की ओर गहरा हो, उतना हमारे गुरुजन हमसे रिझेंगे एज कंपेयर टू बाहर। जितना हम बाहर जाएं उतना नहीं, जितना हम अंदर जाएं, जितना अंदर ही अंदर और अंदर जाते जाएं, अपना जाप अंदर ही अंदर और गहरा करते जाएं, अपना जाप की गिनती बढ़ाते जाएं, अंदर ही अंदर बढ़ाते जाएं। इससे गुरुजन रीझते हैं, बाहर से तो नहीं। क्योंकि अंदर जाके फिर उसमें चेंज लाना, अपनी सोच में चेंज लाना, अंदर जाके अपने बिहेवियर पैटर्न्स में चेंज लाना, इससे गुरुजन रीझेंगे, इसी से रीझते हैं, बहुत आनंद लेते हैं। सो हम उनको आनंद दें। हाँ, हम उनको आनंद दें। कैसे वे आनंदित होंगे? वे इससे आनंदित होंगे कि जाप कर रहा है और अंदर गया है, और जो अपनी वृत्तियां हैं, वर्ल्डली थॉट्स हैं, वर्ल्डली एक्शंस हैं, उनमें उनको चेंज कर दिया है, रूपांतरित कर दिया है, और उसमें केवल भगवत थॉट्स आ रहे हैं, केवल भगवत थॉट्स, है ना। और परमेश्वर इसलिए जैसे प्रभु हमें रख रहे हैं, हम उसे सहर्ष स्वीकारें, उनकी आज्ञा मानकर स्वीकारें, और ये पहचानें कि वे हमसे असली में क्या करवाना चाहते हैं, वे हमसे असली में कहाँ हमें लेके जाना चाहते हैं। अंदर ही अंदर या बाहर, अंदर ही अंदर या बाहर, ये जो आंसर है, अगर हम देख पाए, अगर हम इसको आंसर दे पाए अपने अंदर ही अंदर कि अच्छा महाराज हमें और अंदर चाहते हैं, बाहर नहीं, और अंदर भीतर ही भीतर चाहते हैं, सो हम और भीतर ही भीतर जाए। राइट। चलिए, फिर आज का बहुत प्यारा दिन रहा, और आज देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जाप शुरू हुआ, इतनी सुंदर। वहाँ का एक बच्चा सीख रहा था, अमृतवाणी जी, तो उसे कहा, अरे भागो, तुम्हारा समय तो स्टार्ट हो गया है बहुत। और गया,
बहुत सुंदर। और उसके बाद बच्चे, आज काम पर थी पर मेरी ब्रेक थी, लंच टाइम था, तो मैसेज आया, आप हमारा सुन लीजिए। मैंने कहा हाँ सुन लेती हूँ, अब मैं सुन सकती हूँ। तो उन्होंने सुनाया। ओ तेरी, आपस में सीख रहे हैं ऑनलाइन एक दूसरे से, इतना सुंदर बजाया, बहुत ही प्यारा। बड़ी कृपा है महाराज की, बहुत कृपा, अनंत 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 कृपा है महाराज की, अनंत कृपा है। अपने पथ पर आप चलाओ। पृष्ठ है 15, भजन और ध्वनि संग्रह। अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं, पथ पतन ना पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ। पावन पथ है परम प्रभु तेरा, उससे पैर हटे ना मेरा। पावन पथ है परम प्रभु तेरा, उससे पैर हटे ना मेरा। पर पंथों की पगडंडी पर, पर पंथों की पगडंडी पर, स्वप्नों में भी न जाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं, पथ पतन ना पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ। तेरे पथ का पथिक में प्राणी, संशय वश ना पाऊं हानि, मेरे राम, मेरे राम, तेरे पथ का पथिक में प्राणी,
अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं, पथ पतन ना पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ। यहाँ पर पूज्य श्री महाराज श्री के भजन समाप्त होते हैं और आगे आएंगे बाकी अन्य संतों के भजन। और महाराज को पसंद है कि हम संतों के भजन गाएं। आज 1 सितंबर है, बहुत बहुत बधाई। और जम्मू श्री राम शरणम का उद्घाटन दिवस। सो जम्मू और सारे विश्व के साधकों को बहुत बहुत बधाई, असंख्य बधाई, शुभ व मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करें कि गुरुजनों के स्थान में सत्यता बसे। आसान नहीं है सत्यता बसना। सत्यता बसना मतलब राम बसे। सत्य बसे, सत्य बसे, सत्य बसे। मात्र ढोल, मात्र बाजे न बजे, सत्यता बसे। मात्र मंजीरे, मात्र छैने न बजे, संसारिकता घटे और सत्यता बसे। संसारिकता घटे और सत्यता बसे, सत्यता बसे। कितना सुंदर था, है ना? अपने पथ पर आप चलाओ। इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि अपने पथ पर आप चलाओ। अपना पथ क्या हम करेंगे? जो पथ गुरु ने हमारे लिए निर्धारित किया है, उसमें जो आनंद है, उसमें जो आनंद है वो कहीं नहीं आनंद। गुरु ने जो हमारे लिए रास्ता तय किया है, उसमें जो आनंद है वह कहीं नहीं आनंद। हमारी इच्छाओं ने जो रास्ता तय किया है, उसमें केवल तनाव ही तनाव है, तनाव ही तनाव है, तनाव ही तनाव है। मेरी आने से पहले ही देखिए कितना अनुरूप है। बिल्कुल मेरी इंस्ट्रक्टर कहती है कि अनुपमा हमें प्लान देना होता है। कहती है ये प्लान क्या दिया, तुम्हें हर हफ्ते बताना है तुम क्या सबमिट करोगे। मैंने कहा ये मैं नहीं बता सकती कि मैं क्या सबमिट करूँगी, क्योंकि ये आप पे निर्धारित है, मेरे पे नहीं निर्धारित। मैं जो करूँगी वो मैं बता सकती हूँ। मैं अपने लिए उद्देश्य तय कर सकती हूँ, किंतु अर्पण क्या करना है वो तो आप पे डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर आप बार बार वापस देते जाएंगे और कहेंगे फिर लेके आओ, फिर लेके आओ, फिर लेके आओ, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि मैं क्या सबमिट करूँगी। मैं तो वही लिखूंगी ना कि भाई आप पे निर्धारित है, जो इंस्ट्रक्टर कहेंगे उन पर निर्धारित है, उन पे निर्धारित है, राइट।
सो हमारे उद्देश्य कितना कितना अनुरूप है। तो जब मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा हाँ, बात तो यही है कि आपकी जो सबमिशन है वो मेरे पर ही आधारित है। इसी तरह से अगर हम गुरु कार्य या गुरुजनों को पर के रास्ते पे चलते हैं, हम अपने अपने लिए उद्देश्य बहुत बड़े बड़े रख सकते हैं। हम ऐसा करेंगे, हम उधर ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, बट ये हम सोच सकते हैं, किंतु गुरु के अर्पण नहीं कर सकते। गुरु के अर्पण तो वही कर सकते हैं जो वो चाहते हैं, जो वो करवाएंगे वही अर्पण होगा। हमारी चाहतों से कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी होता ही नहीं है। और जिसको गुरु की इच्छा में, गुरु की करनी में आनंद आना शुरू हो जाए, ओ बाप रे। एक साधिका होती थी, वे महाराज को कहते कि महाराज मेरी कभी मत सुनना, मेरी कभी इच्छा होगी कभी मत सुनना, सदा आप अपनी करना, क्योंकि आप जो करते हैं उसमें तो मजा ही बड़ा है, बहुत मजा आता है जो आप करते हैं। आप करते हैं, हमारा करना में नहीं, हमारा करने में मजा ही नहीं आता। उनकी करनी होती है जब, और वे करवाते हैं, करते हैं, जो भी मर्जी कह लीजिए, और उसमें बहुत आनंद आता है। इसलिए हम देखें, ये इतना एक सस्पेंस होता है कि महाराज क्या करना चाहते हैं, बड़ा सस्पेंस होता है। और ये जो लाइव यहाँ पे अनुपमा का आना ही इतना जबरदस्त इतना जबरदस्त है कि सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि प्लान कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे जो ये आज हो रहा है ना। और महाराज लाते जाते हैं और कितना कुछ नया नया करते हैं, करवाते हैं, और हम शेयर कर पाते हैं। सो इसलिए हमेशा ये एक सस्पेंस रहे कि महाराज क्या करने वाले क्या होने वाले, क्या करेंगे, बहुत आनंद आएगा, जो भी करेंगे बहुत आनंद आएगा, जो भी करेंगे बहुत आनंद आएगा। सो जम्मू के साधकों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। तो आइए हम सेलिब्रेट करें हम सेलिब्रेट करें। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में, आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में।
आनंद बरस रहा, मेरे सतगुरु के दरबार में आनंद ही आनंद बरस रहा, मेरे बाबा के दरबार में। सत्यपालन सत्यपालन एक रामोपासना के ग्रुप में चल रहा, तो तो एक साधिका जी कहती हैं कि अनुपमा आज नहीं हुआ सत्यपालन। क्यों, क्या हुआ? तो कहते बिजनेस में कैसे हो सकता है सत्यपालन? जैसे हम माल लेते हैं और फिर और डिफरेंट प्राइस पर बोलते हैं, और फिर और डिफरेंट प्राइस, और फिर ऑफ कोर्स बहुत कुछ एक चीज़ को करने के लिए बहुत अन्य चीज़ों की वो कॉस्ट आती है। सो कहते कैसे हम कह सकते हैं ना कि बिजनेस में सही जाए या बिजनेस में हम सत्यपालन कैसा करें। बिल्कुल सही बात है। और महाराज के पास भी इस तरह के प्रश्न जाते कि महाराज ऐसी चीज़ें बिजनेस में नहीं चलती, ऐसी चीज़ें बिजनेस में नहीं हो सकती। महाराज ने अपने प्रवचन में ये लिया है, पर उनसे यही कहा कि व्हाई नॉट। अगर स्वामी जी महाराज ने कहा है कि आप हर क्षेत्र में जो उन्होंने, हमने कार्य क्षेत्र पढ़ा, हमने उपासक आंतरिक जीवन पढ़ा, तो महाराज ने कहा है कि अगर आप ऐसे रहते हैं तो आप हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो उनसे कहा कि क्यों नहीं हम ये क्यों नहीं देखते कि महाराज ने कहा है, स्वामी जी ने कहा है कि अगर हम सत्य पालन करें तो ज़रूर सफलता प्राप्त करें। क्यों नहीं हम ये मानते कि ये सत्य है और करके देखते हैं है ना, करके देखते हैं। अभी तो हम अपना देख रहे हैं, अपने मन की देख रहे हैं, संसार की देख रहे हैं कि नहीं होता संसार में, कैसे करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसे आती है कैलकुलेशन करें तो। पर उन कैलकुलेशंस को अगर साइड पे रख कर स्वामी जी महाराज के मात्र उनके शब्दों पे जाएं कि स्वामी जी ने कहा है ये करो तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। सो ट्राई करते हैं, इट विल बी सच ए नाइस एक्सपेरिमेंट। और स्वामी जी महाराज की साधना तो है ही साइंस, और महाराज कहते करो और फिर अनुभव करो, करके तो देखो, करने वाले तो बनो है ना। सो करने वाले तो बने। और महाराज कहते हैं कोई ही माई का लाल होता है, ऐसे बोलते हैं ना, कोई ही माई का लाल होता है जो कि कहता है करते हैं करते हैं, है ना, इस तरह से। इसलिए करें ज़रूर। और बाकी लोग भी जिनके बिजनेसेस बहुत कमज़ोर चल रहे हैं आजकल, और वे बहुत टफ टाइम से निकल रहे हैं, करके देखिए, सच्चे सुच्चे काम करके देखिए, और अपना काम धंधा स्वामी जी के अनुसार करके देखिएगा। जैसे वे कहते हैं, सच्ची सुची कमाई क्रय विक्रय में बिल्कुल नहीं गड़बड़ हो। कमाई पर तो कल भी महाराज ने बहुत बहुत बोला है। कमाई अगर अच्छी नहीं होती है तो बीमारियां बहुत अलग अलग तरह की लगती हैं, और फिर परिवार में भी असर आता है कमाई अच्छी ना हो तो। इसलिए कमाई जिस तरह की आ रही है उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट रहता है। सो इससे कमाई हमारी अच्छी होनी चाहिए। सो अगर हम वैसे ही तौर तरीकों से कमाई कर रहे हैं तो हम बदलें अपने आप को,
और कहें नहीं अब सच्ची सुच्ची कमाई करनी है, जितना आएगा सच्ची सुच्ची कमाई करनी है, तो और करें फिर। ये नहीं कि एक पे ही बैठ जाएं, एक नहीं काम धंधा चल रहा तो कुछ और कर लें, कुछ और छोटा सा कर लें। छोटा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हमें 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 प्रॉब्लम समझ की रहती है, अपने अपने वही रहती है कि और लोग क्या कहेंगे, मैं तो ये करता था और अब ये कर रहा हूँ, लोग ऐसे कहेंगे। अरे भाई, लोगों को लोग तो नहीं आ रहे आज भी हेल्प करने, राइट? इसलिए अपना देखना है और अपनी कमाई कैसे करनी है वो देखना है, और छोटा सा ही कुछ काम शुरू करें, कोई बात नहीं। लोगों का इससे क्या है, अपना देखना है कि मैंने अपना कर्तव्य पालन करना है और उसमें जी तोड़ के मेहनत करनी है। छोटा बड़ा काम मत देखिएगा, बड़ी कमाई बड़ी आमदनी ये सब मत देखिएगा। छोटी भी आमदनी आ रही है कोई बात नहीं, पर सच्ची सुच्ची आ रही है, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेहनत की कमाई चाहे थोड़ी है महाराज कहते, बट उससे चैन की नींद आती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हम जानते हैं बहुतों को नींद भी नहीं आती। सो इसलिए कि करें हम लें ये चैलेंज और करके देखें, राइट? करके देखें ज़रूर। फिर प्रश्न आया, रामोपासना में क्या करते हैं, प्लानर्स जब लिखते हैं तो उनकी पिक्चर क्लिक करके पोस्ट करनी होती है कि भाई माय होमवर्क इज डन, लाइक दैट। तो इट इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस, ताकि इतनी देर बाद जब हम अपने आप करना शुरू करेंगे तो हमारी अच्छी तरह हमारी प्रैक्टिस इनग्रेव्ड हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, ताकि हम जब अपने आप करें तब भी हम स्वामी जी महाराज के आदेशों को अपने आप पालन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली भी। ये उद्देश्य है। तो बच्चा देख रहा था, उनका यंग बच्चा है, देख रहा था और वो अपना लिख रहे होंगे, क्योंकि लिखना होता है। स्वामी जी महाराज ने जैसे कहा है, क्या हुआ कैसे हुआ ये चीज़। तो बच्चा टिप्पणी करता है कि ये क्या आप अपनी बड़ाई करते जा रहे हो, उसने लिखा। और फिर उसने कहा कि ये चीज़ें तो गुप्त होनी होती हैं, तो आप क्यों अपनी ऐसी चीज़ों का ढिंढोरा पीट रहे हो। तो इस तरह का लिखा। तो फिर उसने और भी कुछ शब्द बोले, मुझे वो समझ नहीं आए, बट साधिका जी ने पूछा कि ये मैं इसका अब क्या करूं। तो उन्हें कहा कि कौन पढ़ता है, ये तो केवल अपने अभ्यास के लिए है। शुरू में डेफिनेटली पढ़ते, क्योंकि वहाँ रूटीन्स बनानी होती हैं, वहाँ बताना होता है क्या लिखना है, कैसे लिखना है। पर जब आ गया लिखना, तब तो सिर्फ पोस्ट करना होता है कि भाई वी हैव डन इट, लाइक दैट। और तो कोई नहीं पढ़ता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। किसी को एक दूसरे के जो इस तरह के पोस्ट जाते हैं पढ़ने भी नहीं चाहिए। वैसे तो समय नहीं होता, पर जब ये बात आई तो मुझे लगा कि नहीं, ये बोलना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है जिसके पास समय हो वो खाली समय में पढ़ता हो। महाराज जानते, मुझे तो ना पता होता है, हम तो नहीं कुछ कह सकते। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने पर फोकस रहें, दूसरा क्या कर रहा है उस पर फोकस ना करें, दूसरे की क्या क्या चीज़ें हुई हैं उस पर फोकस ना रहें, क्योंकि ये गुरु तो देख ही रहे होते हैं। और जब गुरु देखते हैं कि हम अनुचित कार्य कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए यहाँ सचेत रहना है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे साधक कर रहे हैं, और इसलिए बड़े सचेत होके, बड़े सजग होकर केवल अपना अर्पण करना है, वो हम गुरु चरणी में अर्पण कर रहे हैं। ये भाव ये है कि ये जो महाराज, ये जो आपने करवाया है, ये सारे संकल्प पूरे करवाएं या आपके चरणी पर,
क्योंकि पहले हम संकल्प लिखते हैं, वो गुरु चरणी पर अर्पण करते हैं कि महाराज ये है हमारे दिन का संकल्प। फिर हम हफ्ते भर का फिर से अर्पण करते हैं महाराज के चरणों में कि महाराज ये आपने ये सब करवाया। तो दूसरे का क्या करना है हमें कि दूसरे ने क्या क्या अर्पण किया? दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, राइट? सो हमें खुद खुद अर्पण करना है, दूसरे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो क्या अर्पण कर रहा है। ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए कि मैं कितना जाप कर रही हूँ, मुझे उस पे इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि दूसरा कितना जाप कर रहा है उसमें इंटरेस्ट, राइट? ये चीज़ नहीं। और महाराज ने, और फिर खुद भी अगर मैंने इतना जाप किया तो उसका ये नहीं कि मैं उसका ढिंढोरा पीटूं। और महाराज ने आज शब्द यूज किए हैं, स्वामी जी महाराज का आया है जो प्रवचन, उसमें महाराज ने लिखा है अपनी बड़ाई का गोबर नहीं पोथना चाहिए। ध्यान दें उनके शब्दों पर कि अपनी ही बड़ाई करके कि मैंने इतने लाखों का, इतने करोड़ों का जाप किया, अपनी बड़ाई का गोबर ना हम पोथें। सो ये हमें याद रहे तो बहुत सुंदर बात है। और बहुत बहुत ही कृपा की बात है, बहुत ही कृपा की बात है। सो इसलिए जितना जितना अंदर रहे, जितना भी प्रभु करवाएं वो गुरुजनों के अर्पण कर दें, उसको हवा ना लगने दें, राइट? और जब हम जप यज्ञ भी करते हैं वहां भी गुरु चरणी में अर्पण करते हैं, बस खत्म। उसके बाद उसकी चर्चाएं नहीं करनी होती, नहीं करते हैं, हम तो नहीं करते। अब ऐसा कहना मैंने सीख रही हूँ कि भाई हम लोग तो नहीं करते ऐसे। आपका पता नहीं, आप करते होंगे कि महाराज ने इस बार मेरे से इतना इतना करवाया, महाराज ने मेरे से इतना इतना करवा रहे हैं, यू नो। नहीं, बस अर्पण कर दिया, लिखवा दी अपनी गिनती और सब समाप्त, खत्म, भूल गए। ऐसे होता है। सो ऐसे ही होना चाहिए भी, ऐसे होना चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। और बहुत बहुत आज देखिए अभी बुलवा रहे थे तो रामोपासना, हमारे 20 रामोपासना के ग्रुप चल रहे हैं। इतनी भारी कृपा है महाराज की, और ये सब आप सबका स्नेह है और आप सबके आशीर्वाद हैं, जिसके कारण रामोपासना कहाँ 1-2 से आरंभ हुआ था, नवंबर में आरंभ हुआ था, नवंबर 2020 में आरंभ हुआ था, और अभी नवंबर 2021 नहीं हुआ है, और 20 चल रहे हैं, 20 रामोपासना के ग्रुप चल रहे हैं, एक सब। और देखिए कैसे सब में स्वामी जी महाराज इतने सजग होकर, इतने एक्टिव होकर सब में कैसे रूपांतरण कर रहे हैं। कईयों में अंत में रूपांतरण आना आरंभ होता है, सजगता होनी आरंभ होती है। कईयों में सजगता का होना ये बहुत भारी प्रसाद है रामोपासना का। अवेयर हो जाते हैं अपने कर्मों के प्रति, बहुत अवेयरनेस आती है। कईयों में वो नहीं आती, कईयों में सजगता नहीं आती, कईयों में नियमितता का गिफ्ट मिलता है, नियम से करने का गिफ्ट मिलता है, और कईयों को जाप अधिक करने का गिफ्ट मिलता है। ऐसे मिलता है गिफ्ट, ऐसी चीज मिलती है गिफ्ट। ये गिफ्ट्स है महाराज के। फिर जिनका नियम बनता है, कईयों को वाणी का बल मिलता है कि भी कुछ ना कुछ अंदर ग्रंथि खुलती है, निर्भयता का वो गिफ्ट मिलता है। निर्भयता का गिफ्ट, सच्चे होंगे, जितना अंदर पवित्रता आएगी उतनी निर्भयता आएगी। नहीं तो फिर से वापस हम चले जाते हैं, हम संकोच करते हैं, हम घबराते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, भय में ही रहते हैं। सो निर्भयता का भी जब गिफ्ट आता है वो तभी आएगा जब अंदर सत्यता बसती है।
जितनी अंदर शुचिता बसेगी उतना निर्भय होंगे। वह जितना मोह में होंगे, जितना आसक्ति में होंगे, तो हमें वो निर्भयता, भय हमें खींचता है, फिर निर्भयता नहीं उभर के आती। सो ये चीज़ें ध्यान रखने की बहुत है। बहुत सुंदर कई बार कईयों की साधना चल रही होती है, बहुत सुंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, बट मोह के कारण बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। सो इसलिए सजगता बहुत भारी गिफ्ट है राम उपासना का। और जैसे एक दो टॉक्स में भी कहा कि महाराज फिर से करवा रहे हैं। कईयों का बहुत मन किया हम फिर से करें, तो फिर से भी करवा रहे हैं। सो बहुत बहुत कृपा है महाराज की। देखिए आज फिर प्रवचन पीयूष बाद में लेके आए, उनकी लीला वे ही जाने। पेज है 375, प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ है 375। शौच, सफाई, पवित्रता। आचार बढ़ने से व्यवहार मंडल सुधरता है। कम देना बेईमानी करना है। अविद्या से आकाश भी खराब हो गया। ये हम पढ़ चुके हैं ना, ये हम पढ़ चुके हैं। 376 धर्म के लक्षण। धर्म के लक्षण 376। मजहब, पंथ तथा मत आदि शब्द होते हैं। मत या पंथ का अर्थ है राय। ये सब समय तथा आचार्य के अनुसार बदलते रहते हैं। धर्म कभी नहीं बदलता। ये हमारे जीवन से संबंधित है, अतः हमें धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म के 10 लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, धैर्य का अर्थ है विचारों तथा कर्मों में बहुत प्रबल तथा सुदृढ़ निश्चय। धैर्य का मतलब है विचारों तथा कर्मों में बहुत प्रबल सुदृढ़ निश्चय। ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो अपने दृढ़ निश्चय के लिए इतिहास में विख्यात हैं। हम धैर्य के बिना धर्म का पालन नहीं कर सकते। ये धर्म का मूल सिद्धांत अथवा लक्षण है तथा इसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। यथा भक्त प्रहलाद, मीरा, ध्रुव, श्री रामचंद्र जी महाराज, राजा हरिश्चंद्र, बाल हकीकत राय आदि ने किया। सो यहाँ पे बहुत सुंदर है, धैर्य, पेशेंस को महाराज ने दृढ़ निश्चय, सुदृढ़ निश्चय के साथ बोला है कि सुदृढ़ निश्चय को धैर्य कहते हैं। सो अपना जो सुदृढ़ निश्चय है हमारा, कि हमारा जाप हमारा कर्तव्य है, हमारे जाप को हमने प्रमुखता देनी है, हमने जाप इस तरह से करना है। सो चाहे कुछ मर्जी हो जाए, मेरा जाप नहीं जाना चाहिए, मेरे जाप में कमी नहीं आनी चाहिए। ये है सुदृढ़ निश्चय, और इसको महाराज ने धैर्य के टाइटल के अंडर लिया है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपना सुदृढ़ निश्चय बनाए रखें, अपने नियमों के प्रति, विशेषकर अपने साधना के प्रति सुदृढ़ निश्चय बनाए रखें। क्षमा का अर्थ है संतोष तथा सहनशीलता। अब देखिए ये शब्दों का बहुत सुंदर वो आ रहा है। संतोष, क्षमा मतलब संतोष और सहनशीलता। ये भी जीवन के प्रत्येक दृष्टिकोण में आवश्यक है। अब यहाँ पे महाराज एक्सप्लेन हल्का सा किया है कि
कोई यदि कोई हमारे विरुद्ध कुछ कहे तो हम क्रोधित ना हो। और अगर हम संतोष से कंपेयर करें तो संतोष मतलब हम जैसी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करें। संतोष का मतलब यही होता है ना, एक्सेप्टेंस। और फिर क्रोधित ना हो मतलब रिएक्ट ना करें। हम फटक से रिएक्ट करते हैं, फटक से ये करते हैं, फटक से ये करते हैं। तो अगर कोई कुछ हमारे अगेंस्ट कह रहा है तो संतोष रखें कि और रिएक्ट ना करें। अगर बोलने की आवश्यकता है तो बिल्कुल आराम से बोल दें, पर ये कहना मात्र इतना इजी नहीं है, उसके लिए साधना चाहिए होती है। बिना साधना के ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, बिल्कुल नहीं आती। बिना साधना के ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। मन का दमन करना, मन को पूर्णतया वश में रखना, या यूं कहिए मन को सिधाना। मन को सिधाना कुछ कठिन है, क्योंकि यह नदी अथवा किसी अन्य वस्तु के भांति दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, अर्थात ये एक भिन्न वस्तु है। लोग नदियों को सिधाकर उन्हें एक विशिष्ट मार्ग पर या एक विशिष्ट दिशा में बहाते हैं। यह भी कहा जाता है कि इंग्लैंड की नदियां भारत की नदियों से अपेक्षाकृत अधिक सिधाई हुई हैं। यह भी विचारने की बात है कि वायु को किसी एक निश्चित दिशा में प्रवाहित किया जा सकता है, किंतु वायु को पूर्णतया रोक देना न तो संभव है तथा न ही इसकी आवश्यकता है। मन को वश में करने के 3 मुख्य साधन ये हैं। किसी न किसी काम में लगे रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए। दिन के सब कार्यों का समय नियत होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं कभी भी। अब जैसे साधिका जी जो गए हैं ग्रामीण क्षेत्र, वे बहुत सुंदर हारमोनियम बजाते हैं और गाते भी हैं। तो वहाँ जो साधिकाएं हैं जिसके लिए महाराज ने उन्हें भेजा है, उन्हें बोला कि भाई आप लोग ने सीखना आरंभ क्यों नहीं किया, इतने दिन हो गए अब। तो कहते हैं सुबह हमारा ऐसा होता है, फिर वैसा होता है। देखिए अब महाराज का आदेश आ गया, दिन के सब कार्यों का समय नियत होना चाहिए। ऐसे नहीं कभी भी ये इनडिसिप्लिन होता है अनुशासन में कि हाँ इस समय बता के जाइए भाई, इस समय मैं आपसे इस चीज़ की मुझे ये सीखना है आपसे, कृपया आप अपना समय निकाल के रखिएगा, है ना। इस समय कुछ और मत लेके आइएगा क्योंकि मुझे आपसे सीखना है। तो समय नियत हो अपनी। तभी जब एक बच्चे ने सजेस्ट किया कि आंटी अगर आप फिर से प्लानर्स करेंगे तो उसमें टाइम टेबल ऐड कीजिएगा। ये कहाँ से महाराज का प्रसाद है, टोटल प्रसाद। क्यों? क्योंकि महाराज को हर समय पर नियत करना बहुत पसंद है। हर काम अब उसका नियत समय हो। यूं ही बैठे रहे, यूं ही बैठे गप्पे हाँकते रहे। अरे अगर आप जैसे ट्यूशन देते हैं, जिनकी तो ट्यूशन बैक टू बैक होती है, एक के बाद एक ट्यूशन होती है, वहाँ तो बैचेस रुकते नहीं है, वहाँ आप व्यर्थ बातें नहीं कर सकते। पर अगर आपकी बैक टू बैक नहीं है और गैप है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गप्पे मारने लग जाएं, नहीं। उसके बाद आप जाप करने बैठ जाएं, उसके बाद आप कुछ और करने बैठ जाएं, तो समय का तो बहुत सुंदर सदुपयोग करना बनता है और करना भी चाहिए। जब हम प्लानर में लिखते हैं या अपना टाइम टेबल बनाते हैं सारा दिन का लिख के, जो कि महाराज को पसंद है, लिख के अपना टाइम टेबल बनाएं, तो हम देखेंगे कि हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। और यही प्लानर का गिफ्ट जो है ये बच्चों ने यूज़ किया। बच्चों ने कहा कि हमारे कितने सारे प्रोजेक्ट्स, कितने सारी असाइनमेंट्स होती हैं, तो हम जब लिखते हैं उनका टाइम टेबल बनाते, सारी की सारी हो जाती, बहुत अच्छा रहता। तो इसलिए हम बड़ों को भी करना चाहिए, क्योंकि ये महाराज का आदेश है।
वे हमें सिखा रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए और ऐसे में होना। ये देखिए आ गया। फिर अपने मन के विषय में ये निश्चय होना चाहिए कि यह मेरी वस्तु है, तथा ये विश्वास होना चाहिए कि यह मेरे नीचे है और मेरी इच्छा अनुसार ही कार्य करेगा। क्या मतलब इसका? जैसे हम कहते हैं अनुपमा विचार बहुत आते हैं, पर महाराज क्या कह रहे हैं कि आप इनके बॉस हैं, आपके कंट्रोल में है कि विचार आए ना आए, राइट? सो अगर जो विचार आते हैं तो आपका बनता है कि या तो उन विचारों की दिशा कहीं और कीजिए या अपने आप को किसी और चीज में लगाइए ताकि विचार ना आए, राइट? दिन भर काम करते हैं, विचार नहीं आता क्योंकि हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते कि मेरे विचार कहाँ जा रहे हैं। किंतु जब हम शांत होते हैं और विशेषकर ध्यान या जाप करने बैठते हैं तब ये अटैक करते हैं। और उसके लिए महाराज ने हमें बहुत सुंदर चीज दी है, जप योग। जप योग से जब हम जप करना आरंभ करते हैं तो फिर ये चीजें समाप्त होने लगती हैं, राइट? नेगेटिव में ही बहते जाना, बहते जाना, बहते जाना, बहते जाना। नो, दिस थिंग इज इन आवर कंट्रोल। हम उसके पीछे क्यों भागें? ये चीज महाराज बहुत सुंदर कह रहे हैं। अब महाराज मन को और कर रहे हैं, ये हम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति काम में जुटा है तो उसे कभी चंचल विचार नहीं आएगा। यस, है ना, बिजी होते हैं तब नहीं आते। एक बेकार लड़का अवश्य ही कोई ना कोई दुष्ट कर्म करने लगेगा। इसलिए किसी ने कहा है, बेकार समय में कुछ किया कर और नहीं तो कपड़े फाड़ कर सिया कर। अगर काम नहीं है तो कपड़े फाड़ो और उसे सीने लग जाओ ताकि काम मिले। अगर समय खाली है तो गड़बड़ होती है, तो विचार भी इधर उधर जाते हैं और रोना धोना भी बहुत होता है। जिसके सम्मुख कार्यक्रम होता है उसके मन को उसकी आदत पड़ जाएगी। उसको नियत समय पर भूख लगेगी, नियत समय पर नींद आएगी। इससे दुष्टता के द्वारा मन पर काबू पाए जाने की संभावना नहीं रहेगी, है ना। अगर हम नियम से करते हैं, हमारे टाइम फिक्स्ड है, हम जानते हैं बड़े लोगों को, कई शादिकाएं कहती हैं नहीं मेरे पापा का टाइम फिक्स्ड है, वो इस टाइम पे उन्हें भूख लगती है, वो उसी टाइम पे खाएंगे। फिर अगर लेट हो जाते हैं फिर उनके सारा कुछ आगे गड़बड़ हो जाता है। सो इसलिए नियत समय पर काम होना बहुत, महाराज कह रहे हैं, बहुत अच्छा रहता है। ठीक जिस प्रकार एक सेनापति को आज्ञा देते समय अपने अंदर विश्वास होता है कि उसकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, इसी प्रकार आपको भी ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने मन का अधिकारी हूँ, अर्थात मेरा अपने मन पर अधिकार है। ये तो अच्छी सी साधना से ही आता है, वरना तो मुश्किल आता है। पर महाराज सिखा रहे हैं, उनकी बड़ी कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा। आइए चले हम ध्यान पे बैठते हैं। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। अपने प्रभु के साथ ही सबसे पक्का संबंध। एक प्रभु ही है जो हर पल सुनते हैं हमारी, एक प्रभु ही है जिन्हें हर पल हमारी चिंता होती है, एक प्रभु ही हैं जो हर पल तत्पर रहते हैं कि हम
जो वे चाहते हैं उस राह पे चलते जाएं। हमारे चयन वैसे बनते जाएं कि हम उनकी राह पर चलते जाएं। वे इंतज़ार करते हैं, वे इंतज़ार करते हैं। मनी मन जपते जाएं, मनी मन सुनते जाएं सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।